सारी डस्टिंग हो गई है। अच्छा, मुझे कुछ जो हमारे कमेंट्स में सवाल आते हैं कि आप इसके ऊपर छत नहीं है तो क्या करती हैं। बहुत तंग होती हूँ, बहुत तंग होती हूँ। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाह रही हूँ कि ओपन किचन कैसे चलो चलो कदम मैंने हमेशा मज़ेदार चाय बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका टेस्ट वाकई लाजवाब, वाकई लाजवाब है। किसी होटल में शायद मैंने पी थी, मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं तो पता कैसे बनती। आज मैंने खुद बनाई है, ट्राई किया है, और मैंने नेट से देखा था। इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़ेदार है, जितनी मज़ेदार होनी चाहिए ना, उससे ज़्यादा का इसका टेस्ट है। मुझे बहुत पसंद आई है। तो नाम तो मुझे अच्छे से इसका नहीं पता, कैरिमल शायद कुछ इस तरह का है, लेकिन बहुत मज़ेदार। आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह।
बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए सारी बेल का सत्यानाश कर दिया। गोडी सारा दिन गोडी खुद ही करते रहते हैं, मेरे कहे बगैर ही गोडी करने लग जाते हैं। इस बेल के ऊपर मैंने कर रखी ईंटें, क्योंकि ये तो उसकी जड़ तक निकाल लेना चाह रहे थे। नीचे से सारा उसको सफाया कर दिया, ऊपर से जाके बेचारी ठीक बची है, वरना इन्होंने तो इसका तो मुझे लगता है इन्होंने कसम उठाई इसको होने नहीं देना। बाकी सबकी जड़ें खा भी जाते हैं। दोपहर बूटी के तो दुश्मन है दुश्मनी। ये देखिए सारे पत्ते खत्म हो गए। अब इसके अंदर घुस घुस के इसका सत्यानाश कर दिया, सारा इसकी शेप खराब कर दी। इसके पत्ते तोड़ तोड़ के ये नीचे फेंके। देखें इनके वो वसीम बदामी की मासूमाना जो हरकतें हैं ना, उस जैसे ही। ये देखो ये जी आज चौंतरा साफ़ हो गया अच्छे से, सारी डस्टिंग हो गई है। अच्छा, मुझे कुछ जो हमारे कमेंट्स में सवाल आते हैं कि आप इसके ऊपर छत नहीं है तो क्या करती हैं। बहुत तंग होती हूँ। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाह रही हूँ कि ओपन किचन बहुत मुश्किल होता है। बारिश, आंधी, तूफ़ान, हवा कुछ भी आ जाए तो बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर हम कोई महंगा बर्तन नहीं रख सकते। यहाँ पर मिट्टी के ये वाली चीज़ें इधर पड़ी थी
तो ये जो गिलहरियाँ हैं ना, उन्होंने गिराई है वो जो बड़ी क्यार, वो जो है कढ़ाई, उसको ख़राब की है, हांडी को ख़राब की है। और जितनी इधर चीज़ें पड़ी होती हैं उनको चिड़ियाँ और कौवे तो है नहीं तंग करते, सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। इसलिए इधर कुछ भी मिट्टी की ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकती, इसलिए ये जो चीज़ें नहीं टूट सकती वो रखती हूँ, ज़्यादा इधर नहीं रखती। बाकी क्यारी का तो है इन्होंने ख़राब करें, लेकिन मैं फिर साथ साथ इसकी डेंडिंग पेंडिंग करती रहती हूँ, इसलिए कुछ बचत हो जाती है। एक सवाल और मेरी बहनों ने बहुत ही जो है वो ज़ोर दे के किया है कि आप म्यूज़िक क्यों लगाती हैं। तो म्यूज़िक मैं इसलिए लगाती हूँ कि जो कमर्शियल एरिया या कुछ इस तरह के जो घर होते हैं ना, ये बहुत मुसीबत वाले होते हैं। इनके अंदर बंदा सुकून, खामोशी हो ही नहीं सकती। और एक यहाँ पर मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, हर मसलक की मस्जिद है, हर मसलक की। और हर जो अज़ान है ना वो 5 मिनट के फासले पे होती है। एक की ख़त्म होती है, दूसरे की शुरू हो जाती हैं, दूसरे की ख़त्म होती है, तीसरे की शुरू हो जाती हैं। इसलिए मुझे जब मैं क्लिप की कटिंग करती हूँ तो अज़ान कट जाती है, इसलिए मुझे सारी आवाज़ें बंद करके तो फिर मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। लड़ाइयाँ देखें, लड़ाइयाँ, ये सारी राम कहानियाँ मेरी बहुत सारी सिस्टर्स की, बहुत सारे गिले शिकवे हैं कि आप बात नहीं करती, आप म्यूज़िक क्यों लगाती हैं, आप अज़ान पूरी सुना करें। पूरी अज़ान सुनने में कोई हर्ज नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोग अज़ान पूरी सुनेंगे। लेकिन जितनी अज़ानें मेरे व्लॉग के अंदर आती हैं वो सारी अगर सुनने लगेंगे ना तो एक पूरा दिन जो है ना वो हमारा उसका हिसाब से हमारी वीडियो होगी। बहुत से दिनों से बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो कमेंट्स के जरिए आ रहे थे। ये नहीं समझ आया कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ मुझे भूल गया। एक क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार था, तो खैर आज मैंने कहा सारे सवालों के मैं जो है वो जवाब अच्छे से आप लोगों के सामने बैठ के और बड़े करूँगी। वैसे मैं चाहती थी कि करूँ या ना करूँ, लेकिन मैंने फिर आज कर लिए और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरे सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। और फिर अगर कोई सवाल आएंगे तो फिर मैं जवाब दे दूँगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताया करें और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।